13 दिसंबर 2001 को संसद में सबसे बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था। ठीक 22 साल बाद 13 दिसंबर को आज ही संसद भवन की सुरक्षा में फिर से सेंधमारी हुई। हालांकि ये कोई आतंकवादी घटना नहीं है, लेकिन दो व्यक्ति लोकसभा की कार्यवाही के बीच में दर्शक दीर्घा से कूदकर अंदर आ जाते हैं। अभी तक की जानकारी के अनुसार इस साजिश में कुल 6 लोग शामिल थे, जिनमें से 4 को गिरफ्तार कर लिया गया, 2 फरार हैं। प्रश्न ये कि आखिर हमारे देश की सबसे सुरक्षित इमारत की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक या सेंधमारी कैसे हुई? क्या 22 वर्ष पहले की घटना से अभी तक सही ढंग से हमने कोई सीख ही नहीं ली है? सुरक्षा में चूक के बाद विभिन्न एजेंसियां एक्शन में अवश्य हैं, लेकिन आज की घटना किसी अनहोनी के आहट से कम बिल्कुल नहीं है। तो आज चर्चा इन्हीं विभिन्न प्रश्नों के इर्द गिर्द हम करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। संसद भवन से ऐसी तस्वीरें शायद ही कभी आई हो या शायद ही कभी आए। कितना अजीब है कि इतनी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था को तोड़कर एक आदमी दर्शक दीर्घा से नीचे कूद जाता है, उसके पीछे उसका साथी भी कूदता है और दोनों सभापति की चेयर की ओर बढ़ते हैं। मगर चेयर तक पहुंचने से पहले इन्हें सांसद पकड़ लेते हैं और जमकर कुटाई करते हैं। जी हाँ, संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था। प्रश्नकाल शुरू होने वाला था। दोपहर के करीब 1:01 हुए थे। चेयर पर राजेंद्र अग्रवाल बैठे हुए थे और मालदा उत्तर से बीजेपी के सांसद खगेन मुर्मू अपनी बात रख रहे थे। अचानक ये शख्स दर्शक दीर्घा से नीचे कूदा और सांसदों की सीटों पर भागने लगा। पल भर के लिए तो सब हैरान रह गए कि ये क्या हुआ। ये शख्स सभापति की चेयर की ओर बढ़ रहा था, लेकिन सांसदों ने इसे घेर लिया। जैसे ही सांसदों ने इसे घेरा, इसने अपने जूते की तरफ हाथ बढ़ाया। सांसदों को लगा कि ये जूता फेंकने वाला है, मगर नहीं, इसने जूते में फायर क्रैकर लगा रखे थे। स्मोक पाउडर भर रखा था। मौका मिलते ही इसने फायर क्रैकर फोड़ दिया। पूरा संसद भवन पीले धुएं से भर गया। जिस वक्त ये नीचे कूदा था, उसके ठीक पीछे एक शख्स और कूदा था, जो इसका साथी है। दोनों के संसद में कूदते ही अफरा तफरी मच गई। सभापति ने 2 बजे तक के लिए संसद को स्थगित कर दिया, लेकिन संसद में तब तक भगदड़ मच चुकी थी। राहुल गांधी भी उस वक्त संसद में ही थे। जैसे ही बवाल हुआ, वो भी बाहर की ओर भागे। मगर सागर शर्मा नाम का ये आदमी जहां कूदा था, उसके सबसे करीब बहुजन समाज पार्टी के सांसद मलूक नागर थे। मलूक नागर से सुनिए उस वक्त हुआ क्या था। जहाँ पे मेरी सीट है, उसके बराबर में जो ऊपर दर्शक दीर्घा है, वहाँ से शो में एक आदमी कूदा। हमने जैसी आवाज आई धूम जैसी, तो हमें लगा कि कोई गिरा है और चोट लगी है, तो सबका ध्यान उधर गया। इतने ही में एक और कूदा, और कूदने के बाद जो हम जहाँ से एंट्री निकलते हैं, निकलने का जो रास्ता चलने का या भागने का, उसमें नहीं आया। वो सीटों के ऊपर कर ऐसे कूदता हुआ ऐसे कूदता हुआ आया। जब तीसरी बार कूद रहा था, लगा इसकी तो नीयत खराब है, तो हम 7-8 एमपी उसकी तरफ भागे और भाग करके जैसे ही उसे पकड़ने को थे, उसे जूता निकाला, तो हमें लगा ये जूता फेंक करके मारेगा शायद, तो उससे थोड़ा सा बच के फिर उसे पकड़ने की कोशिश करी, तो जूते में से कोई चीज खींची उसने और उसमें से धुआं गैस पूरा निकलने का लगा। तो लगा अब तो गैस तो निकल गई, अब तो जो भी होगा। बस गुस्से में एमपीओ ने हमने पीटा, ये नींद भी पड़ा हाथ में, पिटाई तो उसकी खूब करी है। फिर सिक्योरिटी वाले भी आ गए, उसे उठा करके। मलूक नागर को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है, मगर इतना जरूर हुआ कि खौफ से झुरझुरी दौड़ गई। बावजूद इसके कुछ सांसदों ने हिम्मत दिखाई। देखिए कैसे इसे घेर लिया। बाद में सांसदों ने इसे पकड़ लिया और फिर पकड़कर जो किया वो सामने है। सांसदों ने इसे जमकर पीटा। बताया जा रहा है कि जिन 2 लोगों ने सांसदों के बीच में छलांग लगाई, उनके साथ संसद भवन के भीतर एक महिला भी थी, जो इन्हें मोटिवेट कर रही थी। संसद भवन में दर्शक दीर्घा से छलांग लगाने वाला ये शख्स नारेबाजी कर रहा था कि तानाशाही नहीं चलेगी। टारगेट उनका था, वो अध्यक्ष थे, चेयर थी, तो चेयर की ओर बढ़ रहे थे। और जब उनको पकड़ा, उनको जब दबोच लिया, उसके बाद वो कह रहे थे हम तो सिर्फ प्रोटेस्ट कर रहे थे, साहब हमें मारो। क्या नारे लगा रहे थे? नारे तो कोई आराम से नहीं सुनाई दिया हमने, ढंग से नारे नहीं सुने। उन्होंने कुछ गैस भी छोड़ी उन्होंने
पीले कलर की गैस दोनों नहीं छोड़ी। एक को जब उठा के ले गए थे, जब जाते जाते उसने जूते से निकाल के छोड़ दी, और दूसरा गैस छोड़ रहा था पीछे से। बहुत बड़ी प्लानिंग से वो आए। महिला भी थी कोई? एक महिला ऊपर थी जो उनको मोटिवेट कर रही थी। जो आरोपी संसद भवन में घुसे थे वो पूरे प्लान के साथ आए थे। तभी तो जैसे ही पहला शख्स गैलरी से कूदा, वैसे ही उसके पीछे दूसरा शख्स भी कूदा। उधर संसद भवन के भीतर जैसा बवाल मचा था, ठीक वैसा ही बवाल संसद के बाहर मचा था। संसद भवन के बाहर एक युवक और एक महिला प्रदर्शन कर रहे थे। ठीक वैसा ही स्मोक क्रैकर इनके पास भी था। इन्होंने भी उसका इस्तेमाल किया और पल भर में यहाँ पीला धुआं फैल गया। आप देखिए कि जो कलर स्मोक है उसका इस्तेमाल जिसका किया गया था, ये कलर स्मोक है, और इसका इस्तेमाल करने के बाद आपको बता दें कि यहाँ पर काफी धुआं हो गया था। कई कलर के यहाँ पर धुएं का इस्तेमाल किया गया। जो ट्रांसपोर्ट भवन के बाहर लोग मौजूद थे, 2 लोग, एक महिला जिसका नाम नीलम था जो कि महाराष्ट्र से आई थी, और जो दूसरा व्यक्ति था, वो व्यक्ति जो है उसने इस कलर स्मोक का इस्तेमाल किया। और स्मोक का इस्तेमाल करने के बाद यहाँ पर पूरी तरीके से अफरा तफरी मच गई। जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान थे वो यहाँ पर काफी संख्या में वहां से आए, और वो जो व्यक्ति था, जो महिला थी और पुरुष दोनों को डिटेन किया। अब आप देखिए कि यहाँ पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं वो भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया है। संसद के बाहर भी विरोध करने वाली महिला वैसे ही नारे लगा रही थी। हमारे संवाददाता ने जानना चाहा कि आखिर ऐसा इसने क्यों किया। सुनिए आरोपी महिला ने क्या बताया। नारेबाजी कर रहे हैं आप ये जो तानाशाही हो रही है ना, जो हमारे अधिकारों को खत्म किया जा रहा है, जनता की आवाज को नहीं सुना जा रहा है। मेरा नाम नीलम है, और हर बंदा हमारी तो ये जो आम जनता है, आप लोगों ने नारेबाजी की, क्या नाराजगी आपकी? हमारी भारत सरकार है, जो हम पे ये अत्याचार हो रहे हैं, हम अपने हकों की जो बात करते हैं, लाठीचार्ज करके हमको अंदर डाला जाता है, टॉर्चर किया जाता है, तो हमारे पास कोई माध्यम नहीं था। कोई वजह है, कोई वजह है किसी संगठन से आप? नहीं, हम किसी संगठन से नहीं है, आम जनता है, स्टूडेंट है हम। 13 दिसंबर 2001 को संसद में हमला हुआ था। तब 14 लोग उस हमले में शहीद हुए थे। आज उसी हमले की बरसी थी, इसीलिए आज की तारीख संवेदनशील थी। बावजूद इसके ये लोग सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ने में कामयाब रहे। अब जांच की जा रही है कि चूक आखिर हुई कहां और कैसे अपने साथ ये स्मोक क्रैकर लेकर जाने में कामयाब हुए। दिल्ली से अशोक सिंघल, हिमांशु मिश्रा, जितेंद्र बहादुर सिंह, अमित भारद्वाज और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। अरविंद, ये 4 जो पकड़े गए हैं, ये लोग कौन हैं? जो 2 फरार हैं वो कौन हैं? क्या इसके पीछे कोई साजिश है? अभी तक का अपडेट बताइए प्लीज। नहीं, देखिए अभी तक इस मामले में बड़ी प्लानिंग की बात तो सामने आ रही है, क्योंकि शुरुआत में ये सामने आया जब ये चारों को हिरासत में लिया गया। 2 बाहर से हिरासत में लिए गए, 2 अंदर से हिरासत में लिए गए, तो बात ये सामने आई कि 4 लोग हैं। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों के जरिए हमें जो जानकारी तकरीबन आधे घंटे पहले मिली वो ये कि इस प्लानिंग में कुल 6 लोग शामिल हैं, जिसमें से 5 लोग दिल्ली के बाहर से आए। वो गुरुग्राम में एक जगह पर रुकते हैं और सुबह आज वो फिर वहां से निकलते हैं, जिसमें 2 लोग बाहर यहाँ हंगामा करते हैं, 2 लोग सुरक्षा को भेदते हुए अंदर हंगामा करते हैं, जिसमें 4 लोग हिरासत में हैं। उनके नाम सबके सामने आ ही चुके हैं सईद, जिसमें एक नीलम है वो हिसार की रहने वाली है, जबकि अमोल वो महाराष्ट्र का रहने वाला है। और अंदर जो हंगामा किया था जिन लोगों ने, उनके नाम भी सामने आ चुके हैं, सागर शर्मा और जो एक और है मनोरंजन। सभी डिफरेंट सिटी से है, कोई हरियाणा से है, कोई महाराष्ट्र से है, कोई बेंगलोर से है, कोई लखनऊ से है, और 4 को इसमें हिरासत में लिया गया है। लेकिन अभी जो ताजा अपडेट आपके पास आ रही है, हमारे पास आ रही है, वो हम दर्शकों को बता दें कि गुरुग्राम में जहां पर ये रुके हुए थे, वहां से हस्बैंड वाइफ को डिटेन किया है एजेंसियों ने। ये बात सामने आ रही है कि गुरुग्राम की सेक्टर 7 की हाउसिंग सोसाइटी में विक्की शर्मा नाम का एक शख्स है, उसे और उसकी वाइफ को डिटेन किया गया है पूछताछ के लिए। जानकारी आ रही है कि इसी गुरुग्राम की सेक्टर 7 की हाउसिंग सोसाइटी में ये लोग रुके हुए थे। अब बात कुल
6 किरदार इस मामले में सामने आ चुके हैं। बहुत मुमकिन है कि और किरदार सामने आए। तो एक बड़ी प्लानिंग है, नंबर 1। नंबर 2, जो 2 बाहर से हिरासत में लिए गए थे उनके पास मोबाइल फोन नहीं था।